हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था चोरी चोरा की घटना। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटे शॉर्ट मार्च के बारे में। अगर हम शॉर्ट मार्च के अकॉर्डिंग देखें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि हिंदी में आप इसे कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन जो आपका था, जो मूवमेंट था, बेसिकली 1930 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ हमें जो बात करनी है इसी मूवमेंट के रिगार्डिंग करनी है। अगर हम गांधी जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने जो उस जमाने में वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कितनी डिमांड का जिक्र किया था, 11 डिमांड्स का जिक्र किया था। वो जो डिमांड थी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड थी, ठीक है ना। और उसमें गांधी जी की कोशिश ये थी कि डिमांड कुछ इस तरीके से जानी चाहिए कि पूरे इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमें उसमें दिख सके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो क्या थी कि आप जो नमक के ऊपर टैक्स लगाते हैं, सॉल्ट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग वो बात करना चाह रहे थे कि जो नमक के ऊपर आप जो है टैक्स लगाते हैं उसको आपको जो है हटा देना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी और उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या आप हमारी इच्छाओं का आदर नहीं करते हैं, देन हम एक कंप्लीट जो है मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर 11 मार्च जो डेट थी, उस दिन जो है तय था कि भाई डेफिनेटली अंग्रेज जो थे उनको कोई रेस्पॉन्स तो दे नहीं रहे थे। 11 मार्च तक का ही टाइम जो है गांधी जी ने उनको दिया था। जब कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला तब गांधी जी ने तय किया कि अब मैं जो है अपनी यात्रा जो है शुरू करता हूँ। तो उसके बाद जो है गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के ऊपर काम करना शुरू किया। साबरमती में जहाँ उनका आश्रम था वहाँ से उन्होंने गुजरात का कोस्टल टाउन था दांडी, वहाँ तक की यात्रा शुरू की। जो टोटल यात्रा की डिस्टेंस थी वो लगभग 240 मील थी। एक दिन में लगभग 10 मील वो चलते थे। गांधी जी ने जब ये यात्रा स्टार्ट की थी तो उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स साथ में थे। जहाँ जहाँ पे गांधी जी रुक जाते थे वो बताते थे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितना अन्याय कर रही है और नमक जैसी चीज़ जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। फाइनली सेरेमनी अगर हम देखें तो गांधी जी जो है 6 अप्रैल के दिन जो है दांडी पहुंचे। वहां बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया गया, समुद्र के पानी को उबाला गया और उससे नमक बनाया गया। ये इंग्लिश गवर्नमेंट को एक खुला चैलेंज था। अब जब गांधी जी ने किया तो इसकी देखा देखी बहुत सारी जगह पे जो है नमक कानून तोड़े गए, लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे। तो इन सब बातों से जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसको लगा कि भाई इंडियंस जो है हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि ब्रूटल रिप्रेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। जगह जगह पर जो कांग्रेस के लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया, गांधी जी को भी एक बार अरेस्ट किया गया और लगभग 1 लाख से भी ऊपर महिलाएं और बच्चों को अरेस्ट किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। यानी पूरे देश में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वायलेंस जो है बहुत बुरी तरह से फैल रही थी। अब ऐसे में गांधी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं इस मूवमेंट को यहीं पर रोक देता हूँ। देन उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई जो लॉर्ड इरविन है उनके साथ हम एक समझौता करेंगे। वही समझौता जो है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंग्लिश गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी इंडियंस को हमने अरेस्ट किया है हम उन सबको रिलीज करेंगे और बदले में कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेप्टेंस देगी। फाइनली कांग्रेस ने एक्सेप्टेंस दिया। उसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, लेकिन वहां जाकर गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बात कर ही नहीं रही थी। वहां जाकर कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली और गांधी जी बड़े निराश मन से वापस इंडिया आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो वायदा अंग्रेजों ने किया था वो नहीं निभाया गया था। जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन थे उन सबको भी अरेस्ट कर दिया था। तो गांधी जी निराश हो गए और वो वापस साबरमती आश्रम चले गए थे। अब उसके 1 साल के बाद गांधी जी ने दोबारा से कोशिश की, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को जो है चालू करने की कोशिश की, लेकिन 1934 में फाइनली ये मूवमेंट खत्म हो गया था। क्लियर है आई थिंक आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।